हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप जो मार्केट में भांति भांति के कंप्यूटर देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर देख रहे हैं, उनका भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन। ऐसे तो जितने भी कंप्यूटर हैं उनका जो वर्किंग है, ऐसा बेसिक वर्किंग तो वही है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोर एंड आउटपुट। प्रोसेस पूरा सब में वही होना है, बट उनको भी कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कई तरह के कंप्यूटर आप देखते भी होंगे, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, कौन से कंप्यूटर कैटेगरी में है, कौन से कंप्यूटर कैटेगरी में नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट। तो फर्स्ट बेसिस ये बनता है कि आपका कि पर्पज के हिसाब से। ऐसे तो मार्केट में जो हम कंप्यूटर लेते हैं किसी भी तरह का, वो या तो जनरल पर्पज होता है तो स्पेसिफिक पर्पज। सामान्यतः हम जनरल पर्पज के ही कंप्यूटर पाते हैं और जो हम परचेज करते हैं या लेते हैं, जब तक कोई स्पेशल यूज़ नहीं हो। जैसे गेमिंग के लिए कोई कर रहा है तो ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा हो, इस तरह का कोई गेमिंग के लिए लेगा कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी लेगा तो वो स्पेशल पर्पज गेमिंग के लिए होगा। कोई अकाउंटेंसी के लिए लेना चाह रहा है तो वो स्पेशल उसके लिए अकाउंटिंग की कैपेबिलिटी, मैथ के को प्रोसेसर्स अच्छे होंगे, इस तरह का कुछ लेगा कि ज़्यादा कैलकुलेशंस होगा, रिसर्च ओरिएंटेड है, एक्सप्लोरेशन है, इस तरह का। तो वहाँ पर वो उस तरह का डिफरेंट टाइप कंप्यूटर लेगा, वो स्पेशल पर्पज़ है। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह के कंप्यूटर स्पेशल पर्पज़ बनते हैं, ठीक है। वो तो एक क्लासिफिकेशन तो सिंपल यही हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पज़, कि जनरल पर्पज़ हो और स्पेशल पर्पज़ हो, स्पेसिफिक पर्पज़ हो, उसके लिए यूज किया जाए, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, किस तरह के डेटा को हैंडल करता है, किस तरह के डेटा का प्रोसेसिंग है उसमें कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम में। उस बेसिस पे कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर के केस में जो वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। जितने भी फिनोमिना हैं आपके फिजिकल फिनोमिना जितने भी हैं आपके, जैसे वेदर का फिनोमिना जितने भी है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब ये कंटिन्यूअस नेचर के हैं, वो चेंज होते हैं कंप्लीट। तो वो सब इस कंप्लीट इस कैटेगरी का हो जाएगा एनालॉग का। तो शुरू के जो कंप्यूटर थे आपके एबेकस से लेके वर्नियर कैलिपर, स्लाइड रूल्स, या शुरू के काफ़ी कंप्यूटर सिस्टम थे, काफ़ी चीज़ें रीडिंग ऐसी थी कई जगह जिसमें एनालॉग नेचर का था। अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं कंप्यूटिंग में जो एनालॉग नेचर की हैं। और लेकिन मोस्ट वाइजली कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, उसमें 95% के आसपास कम से कम डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, जो इसमें डेटा हैंडलिंग होती है, डेटा जो होता है वो सब डिस्टिंक्ट वैल्यूज में होता है। इसका सबसे अच्छी लेमैन के लिए एक एग्जांपल सबसे अच्छा रिस्ट वॉच का है। रिस्ट वॉच में आप देखते हैं कि किस तरह से, या फिर आप उससे भी बेटर एग्जांपल आपका थर्मामीटर का है, जो पारा वाला लेवल होता है वो रीड करते हैं किस लेवल पहुंचा। एक वो हो गया, एक डिजिट में सीधे सीधे हम देख लेते हैं, डिजिटल हो गया। तो ये सब लेमैन से एग्जांपल है समझने के लिए कि एक्चुअली एनालॉग और डिजिटल है क्या, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अभी जितने कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल ही हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में ही डिजिटल कंप्यूटर आपका आ गया था, ENIAC फर्स्ट था, लेकिन उसके पहले मार्क फर्स्ट भी कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। कम्प्लीटली नहीं रखते, हार्वर्ड मशीन से बना था वो, कम्प्लीटली पूरी तरह कंप्यूटर कैटेगरी में नहीं रखते थे, लेकिन है कंप्यूटर ही बेसिकली वो। तो वहीं से डिजिटाइजेशन शुरू हो गया। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ENIAC को बोला गया। ये लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी किया था। लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन से मुझे फिर से याद आया कि एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, उसमें मूर्स लॉ, उसमें IC पैकेजिंग से रिलेटेड मूर्स लॉ है। IC पैकेजिंग मीन्स टू बी कि एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक साथ फैब्रिकेट हो जा रहे हैं। तो किस तरह से IC बहुत छोटी होती चली जा रही है, बड़े साइज़ के जो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स किस तरह से बहुत बड़े से हैवी से बहुत छोटे होते चले जाते हैं, इंटीग्रेशन इस तरह से करते चले रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। तो उस पर मूर्स महोदय ने एक कुछ नियम बनाए थे, क्या वो अभी भी लागू है कि नहीं, तो आप उसे देखिए। वो लोग, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कंप्लीट मूर्स लॉ, लास्ट में कमेंट बॉक्स में सब ने, कई लोगों ने नहीं दिया आंसर इसका कंप्लीट, या तो नोटिस नहीं किया इसे। तो एक मूर्स लॉ के लिए हमने क्वेश्चन उसमें छोड़ रखा था, तो ये फिर अभी आपके लिए लेफ्ट है। मैंने एक हिंट दे दिया है कि क्या है एक्चुअली। अब आप इसको डिटेल में देखेंगे क्या ये अभी तक लागू है या नहीं है, अभी अप्लीकेबल है कि नहीं, आई मीन टू से, और क्या है एक्चुअली, और कहाँ कहाँ पर लागू होता है, कितने तरह के मूर्स लॉ हैं। चलिए फिर से हम मुद्दे पे आते हैं वापस। अभी हम बता रहे थे आपको कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में आपका एनालॉग कंप्यूटर मैंने बताया जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, डिजिटल कंप्यूटर जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं, और तीसरा है हाइब्रिड जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन होता है। कई ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो मोस्टली कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स ओनली, ठीक है। और तीसरा जो ब्रॉड
क्लासिफिकेशन जिसको यूज करते हैं ब्रॉडली टाइप और साइज के बेसिस पे है। उसमें 4 कैटेगरीज कंप्यूटर की होती है। सबसे सिंपल वाले कंप्यूटर होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हम आम जीवन में देखते हैं से जितने भी डेस्कटॉप पीसीज हैं। लेकिन ये वाले माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत आपकी 4th जनरेशन में ही हो पाई, उसके पहले नहीं। क्योंकि इसमें जो टर्म माइक्रो टर्म है माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो टर्म इसलिए है माइक्रो क्योंकि 3rd जनरेशन तक जितने कंप्यूटर थे उसमें सीपीयू के कंपोनेंट्स अलग हुआ करते थे। 4th जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ तो सीपीयू ऑन सिंगल चिप, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू ऑन सिंगल चिप एक पे आ गया। फिर जो उससे कंप्यूटर बना उसको माइक्रो कंप्यूटर बोला गया। दैट इज़ कंप्यूटर हैविंग माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू है, एमपीयू मीन टू से, तब वो माइक्रो कंप्यूटर हुआ। तो इसमें IBM PC आपका T1 में आया था फर्स्ट डेस्कटॉप PC, उसके बाद मैक PC 1984 में। अभी जितने मॉडर्न डिजिटल वो कंप्यूटर आप डेस्कटॉप PC देखते हैं मार्केट में या घर पे, वो सब पूरा सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में है। इसके अलावा फिर बाद फर्दर इसमें लैपटॉप आया, लैपटॉप है अभी मार्केट में, तो लैपटॉप हो गया आपका, पाम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर स्मार्टफोन भी, सब काम इसमें प्रोसेसिंग काम कर सकते हैं। इसलिए स्मार्टफोन भी कंप्यूटर ही है। और ये किस कैटेगरी में है आपका? माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन हमारा अभी आप लोगों के लिए है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट टच स्क्रीन का, दैट इज़ फर्स्ट स्मार्टफोन विथ टच स्क्रीन कब इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया इंट्रोड्यूस। ओके, और बहुत फेमस कंपनी है वो अभी जिसका कंपनी है। और चलिए ड्यूरेशन में फिर भी बता दे रहा हूँ, इसमें 2008 के आसपास फर्स्ट आया था। तो आपको मैं टाइमिंग पूरी एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट कौन था, आपके लिए बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर्स आपके माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में भी हैं। अभी स्मार्ट वॉचेज़ भी आ गए हैं और बहुत इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसमें कंप्यूटिंग पावर है, एम्बेडेड सिस्टम में भी कंप्यूटिंग पावर है। सब कंप्यूटर किस कैटेगरी में है आपके? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में, जो हम देखते हैं कंप्लीट। सेकंड कैटेगरी आपकी मिनी कंप्यूटर की है। इसको हम आप नहीं देखते हैं, रिसर्च में यूज होता है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए। इसमें 4 से 200 यूजर्स एक साथ यूज होते हैं। और इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स हैं आपके PDP-11 और IBM की सीरीज़ है। ज़्यादा करके मिनी कंप्यूटर IBM सीरीज़ के हैं या फिर PDP-11 है। बाद में इसी के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था, तो ये ज़्यादा यूजर्स के लिए यूज करते हैं। इसमें कंप्लीट ज़्यादा इसका यूज ज़्यादा करके कमर्शियल ही होता है या फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए ही करते हैं इस तरह से। देन है मेन फ्रेम, ये भी अभी भी बहुत यूज होता है। इसमें IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत फेमस हैं। IBM ES00 सीरीज का है, CDC 660। इसमें होता क्या है, 2 तरह के टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास सर्वर बहुत होगा, बहुत स्ट्रांग सर्वर होता है, IBM का जो मेन फ्रेम का सर्वर होता है। फिर इसमें 2 तरह के टर्मिनल होते हैं, एक डम्ब टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डम्ब टर्मिनल को आप मान सकते हैं थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट के केस में जो टर्मिनल होता है, यूजर के पास 2 ही चीज़ें होंगी, इनपुट और आउटपुट, दैट इज़ मॉनिटर और कीबोर्ड। और उसका वहाँ पे मेमोरी भी नहीं होगी। इस तरह के डम्ब टर्मिनल होंगे, उससे नहीं पता है कि कहाँ से कैसे कम्युनिकेट वो सब करना है। उसके पास सिर्फ इतना है, लोकली होगा और वो सर्वर से कनेक्टेड होगा, कंप्लीट वहीं से पूरा डेटा आएगा। सिर्फ 2 ही चीज़ें, उसे मॉनिटर दिख रहा होगा ये, उससे तो ये फील होगा कि हमने जो काम कर रहे हैं यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो एक्सटेंशन है इनपुट और आउटपुट का, और कुछ नहीं है। और दूसरा इंटेलिजेंट टर्मिनल है, उनका लोकल छोटी मोटी प्रोसेसिंग होती है या फिर छोटा हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। लेकिन उनका सेंट्रलाइज्ड जो सेंट्रल डेटाबेस है उसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मेन फ्रेम में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है कि एक जगह एक सर्वर के पास पूरा कंप्लीट डेटाबेस होता है, सब कुछ वहीं से प्रोसेसिंग होकर डेटा वहीं पर अपडेट होता है। इस 2 तरह के टर्मिनल होते हैं, थोड़ा सा कम बुद्धिमान वाले और ज़्यादा वो वाले मूर्ख वाले। डम्ब मीन्स मूर्ख मीन्स कोई जानता नहीं व्यक्ति, वो तो सिर्फ एंड यूजर है, उसके पास कीबोर्ड और मॉनिटर है बस। और दूसरा थोड़ा सा उससे बुद्धिमान वाला सुपरवाइजरी हो गया, तो उसके पास थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग का पावर है, कुछ पावर दे दिया है, तो उसके पास लोकल छोटी सी प्रोसेसिंग है, ज़्यादा नहीं है, बट वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया कि थोड़ा प्रोसेसिंग है तो थोड़ा इंटेलिजेंट टर्मिनल हो गया। और अदरवाइज जो पूरी तरह कंप्लीट सेटअप जो सर्वर होता है कंप्लीट, वहीं से पूरा मॉनिटर्ड होता है। तो इस तरह की कंपनियों में यूज़ करते हैं। अभी IBM कंपनी में IBM का इस तरह की सीरीज चलते हैं, काफ़ी ऐसे काम होते हैं इंडस्ट्रीज में, अभी भी IBM सीरीज के वर्क करते हैं। इसके एग्जांपल CDC 600 और IBM ES00 सीरीज है कंप्लीट, इसे यूज करते हैं। देन आ जाता है सबसे पावरफुल
कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से किसी भी कंट्री की कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ माफ़ की जाती है। तो इसको फ्लॉप्स में इसका कंप्लीट होता है कि मेजरमेंट इसका फ्लॉप में करते हैं, FLOPS। फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, क्योंकि सबसे अधिक टाइम टेकिंग ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स का है। तो वो इस तरह का ऑपरेशंस कितना पर सेकंड कोई कंप्यूटर करता है, इसी से उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज चेक होती हैं, इसलिए फ्लॉप्स में बोलते हैं। तो अभी टेरा फ्लॉप्स की स्टोरी चल रही है कि टेरा फ्लॉप्स में स्पीड आ रही है, लेटेस्ट जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं वो टेरा फ्लॉप्स में हैं। तो इसमें भी बहुत है, IBM का रोड रनर है, IBM का ब्लू जीन है, और इंटेल आस्की-रेड है, और इंडिया में सीडैक ने डेवलप किया है सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर इंडिया में ज़्यादा करते हैं। सीडैक स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक के सेंटर्स हैं कई इंडिया में, उसमें सीडैक पुणे ने डेवलप किया है परम कंप्यूटर। तो परम आपका सुपर कंप्यूटर है, और इसमें अभी लेटेस्ट परम पदम है, और भी कभी ग्रीन कंप्यूटर्स कुछ बने हैं सुपर कंप्यूटर के। तो परम पदम की जो स्पीड है वो टेरा फ्लॉप्स में है, दैट इज़ पर सेकंड वो टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड करता है वो। तो इस तरह के और भी कैपेबिलिटीज़ हैं ये सब। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हुआ करते हैं, वो 97-98 के पास, बहुत गैरी कास्परोव, वन ऑफ द लीजेंड ऑफ द चेस प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा। तो उन अभी आप जानते होंगे कि चेस खेलते समय दो प्लेयर्स होते ही हैं, कभी कभी कंप्यूटर से भी लोग खेलते हैं। तो गैरी कास्परोव को कोई कंप्यूटर भी नहीं हरा पाता था। तो एक वो कौन सा सुपर कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को हराया था? ऑल टाइम ग्रेट चेस प्लेयर थे रसिया के गैरी कास्परोव। तो आपको ये बताना है वो कौन सा सुपर कंप्यूटर था जिसने फर्स्ट टाइम गैरी कास्परोव को हराया था। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन पूरा आप कंप्यूटर का देख सकते हैं, किस किस तरह से कंप्यूटर क्लासीफाई हुआ। अब इसके बाद ये तो फंडामेंटल आप कंप्यूटर का बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्टिंग है आपकी। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कई टर्म ऐसे हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर के टर्म में हम चलेंगे आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर पे आगे का हमारा डिस्कशन होगा आगे वाली क्लासेज में। तो हार्डवेयर में हम ये जानेंगे कि कुछ टर्म ऐसे हैं टेक्निकली है क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर की डिज़ाइन क्या है, क्या वो तीनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है, उनमें क्या अपना इंटर रिलेशन है। फिर इसके बाद में जो कंप्यूटर की दुनिया है, फिर उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि उसमें भी कुछ शब्द आएंगे, आप सुनेंगे है क्या एक्चुअली हार्डवेयर आप क्या है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, फिर फर्मवेयर क्या है, मिडिलवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, या फिर ह्यूमन वेयर, स्किन वेयर, लाइव वेयर, ऐसे कुछ वेयर वाले टर्म्स हैं, है क्या एक्चुअली ये सब। तो ये हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर पे जब हम आएंगे फर्दर डिस्कशन में, तो इन सब बेसिक टर्म पे बताएंगे आपको। फिर इसके बाद हार्डवेयर में हमारा टॉपिक जो होगा आपका कि विद इन CPU कैबिनेट क्या क्या है, मदरबोर्ड के अलावा और सब क्या क्या चीज़ें होती है, बायोस, सीमास क्या क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह है, क्या 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 मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में उसका बेसिक फंडा क्या है, किस किस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फिर आगे इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में हमारा पूरा कंप्लीट हार्डवेयर ओरिएंटेड आगे के 2-3 लेक्चर आपके आने वाले हैं, उसमें कम्प्लीटली हम हार्डवेयर ओरिएंटेड ही डिस्कशन करेंगे क्या क्या है बेसिकली जानना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे आपके हर घरों में कंप्यूटर है, क्योंकि स्मार्टफोन हर जगह पहुंच गया है हर घर में, तो हाउस होल्ड थिंग हो गई है कंप्यूटर। तो ग्रोव टेक्नोलॉजी में तो आप हार्डवेयर भी जानें क्या क्या होता है, किस तरह से वर्किंग होती है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ ये कंप्लीट। थैंक यू।